मेरा नाम सरिता है और मैं 23 साल की हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। हाल ही में मेरे एग्जाम खत्म हुए थे और मैं छुट्टियां बिता रही थी। हमारे परिवार में 4 लोग हैं। माँ, पापा, मेरी बड़ी दीदी और मैं। मेरी दीदी की शादी 2 साल पहले भोपाल में हुई थी। दीदी हमेशा से मेरा ख्याल रखती थीं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी कि मम्मी का फोन आया। उन्होंने दीदी से बात की और उनकी आवाज में खुशी और चिंता दोनों झलक रही थीं। दीदी ने कहा, मम्मी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस समय मुझे काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। क्या सरिता कुछ दिनों के लिए मेरी मदद के लिए भोपाल आ सकती है? मम्मी ने मुझसे बात की और कहा, सरिता, क्या तुम दीदी के पास जा सकती हो? उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुरंत हामी भर दी। दीदी के लिए कुछ भी करना मेरे लिए खुशी की बात थी और साथ ही ये भी कि मैं जीजा जी से और करीब से मिल सकूंगी। मेरी दीदी और जीजा जी शहर में अकेले रहते थे। जीजा जी के माता पिता पहले ही एक हादसे में गुजर चुके थे और जीजा जी को घर चलाने के लिए काम पर जाना पड़ता था, जिसके कारण वो दीदी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहे थे। इसलिए दीदी ने माँ को फोन किया था ताकि मैं उनकी मदद के लिए आ सकूं। मैंने अगले ही दिन भोपाल जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं दीदी और जीजा जी से मिलने को बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं शादी के बाद से दीदी से नहीं मिल पाई थी। मैंने अपनी बैग में दीदी के लिए कुछ चीजें रखीं और ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि जीजा जी मुझे लेने आए थे। उनकी उपस्थिति ने मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी। जीजा जी बेहद हैंडसम थे और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरी आंखें उनकी तरफ के कहीं, उनका आत्मविश्वास, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ मुझे बेहद आकर्षित कर रहा था। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। सरिता, कैसी हो? उन्होंने कहा और उनका गहरा स्वर मेरे दिल में इको करने लगा। मैं ठीक हूँ जीजा जी, मैंने जवाब दिया। थोड़ा शर्माते हुए जीजा जी ने मेरी बैग उठाई और मुझे अपनी बाइक तक ले गए। जब हम बाइक पर बैठे तो जीजा जी ने कहा, तुम्हारी दीदी बहुत खुश होंगी कि तुम यहाँ आई हो। मैंने कहा, हाँ, मैं भी दीदी और आपका साथ देना चाहती हूँ। जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, मैंने महसूस किया कि हवा के साथ एक नई ताजगी आ गई है। बाइक तेजी से चल रही थी और जीजा जी मेरे पास होने के कारण मुझे एक अनोखा एहसास हो रहा था। क्या तुम भोपाल पहली बार आई हो? उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने पहले भी यहाँ आने का सोचा था, मैंने उत्तर दिया। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ, तो सब कुछ और भी रोमांचक लग रहा है। जीजा जी ने बताया कि किस तरह से दीदी ने शादी के बाद उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल दिया है। वह बहुत खुश दिखे और उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और अब जब वह प्रेग्नेंट हैं, तो मैं उनकी देखभाल करना चाहता हूँ। मुझे जीजा जी की बातें सुनकर अच्छा लग रहा था। उनके प्रति मेरे मन में एक खास रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ रहा था। जब हम घर पहुंचे तो बाइक की आवाज सुनकर दीदी तुरंत बाहर आई और दरवाजा खुला। और सरिता, तुम आ गई, वह खुशी से बोली और दीदी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, सरिता, तुम्हारे आने से मुझे बहुत राहत मिली है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं हमेशा आपके लिए हूँ। मेरे भोपाल पहुंचने के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था। दीदी ने मुझे अपने पास बिठाकर बातें करनी शुरू की। सरिता, तुम यहाँ आने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद से मुझे बहुत राहत मिलेगी। मैंने कहा, दीदी, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, बस आपको आराम करने की जरूरत है। दीदी ने फिर पूछा, तुम्हारी ट्रेन यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई? मैंने कहा, नहीं दी थी, सब ठीक रहा। मैंने ट्रेन में किसी से बात नहीं की, बस बाहर की दुनिया देखती रही। दीदी ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम तो बस अपनी सुंदरता में खोई रहती होगी। जब दीदी खाना बनाने के लिए रसोई में जाने लगी, तो मैंने उन्हें रोका और कहा, दीदी, मैं आज से सब संभाल लूंगी, आप आराम करिए। फिर मैंने रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने की तैयारी की। चावल, दाल और सब्जियां इस बार मैंने खुद बनाई। मैंने सोचा, यहाँ आकर मुझे सिर्फ दीदी और जीजा जी का ख्याल नहीं रखना है, बल्कि उनके लिए अच्छा खाना भी बनाना है।
खाने की खुशबू पूरे घर में फैल गई। जब दीदी और जीजाजी ने खाना चखा तो उनके चेहरे पर सुधार आया। वाह सरिता, तुमने तो कमाल कर दिया। जीजाजी ने कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। जीजाजी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा, धन्यवाद। जीजाजी ने और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। हम सब ने खाना खा लिया और साथ में बैठकर बातें करने लगे। रात हो चुकी थी और सभी थकावट से चूर हो गए थे। जीजाजी के घर में सिर्फ एक ही रूम था, क्योंकि वह दोनों अकेले ही रहते थे। जीजाजी ने कहा, तुम दोनों कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। फिर मैं और दीदी कमरे में सोने चले गए। सुबह के समय जब दीदी जल्दी उठकर टहलने चली गई तो मैं कमरे में अकेली सो रही थी। अचानक जीजाजी बिना कुछ कहे कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने बिना सोचे समझे ब्लैंकेट में घुस गए और नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, सुमन, सर्दी ज्यादा है। जीजाजी ने मुझे दीदी समझकर अपनी बाहों में भर लिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पहली बार किसी मर्द के स्पर्श को महसूस किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर दीदी ने हमें इस तरह देख लिया तो कुछ गलत न सोच लें। इस डर से मैंने जीजाजी को उठाने की कोशिश की, लेकिन जीजाजी तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर तक मैं वैसे ही लेती रही। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि जीजाजी का स्पर्श मुझे अच्छा लग रहा है। उस ठंडी के मौसम में भी मुझे गर्माहट का अनुभव हो रहा था। मैं बिना कुछ कहे लेटी रही और उनके स्पर्श का आनंद लेती रही। थोड़ी देर बाद मेरे मन में दीदी का ख्याल आया और मुझे लगा कि यह गलत है। मैं जैसे तैसे करके बेड से खिसक गई और बाहर जाकर सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर बाद दीदी ने मुझे उठाया और चाय दी। जीजाजी तब तक अपने ऑफिस निकल गए थे। मैंने जल्दी से चाय पी और फ्रेश होने चली गई। फिर मैंने और दीदी ने मिलकर घर का सारा काम संभाल लिया। लेकिन काम करते करते मेरे मन में सुबह का ख्याल ही चलता रहा। मुझे लगा ये केवल आज के लिए ही था। लेकिन अगली सुबह जीजाजी फिर कमरे में आ गए और मुझे दीदी समझ लिया। अब धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मैं भी जीजाजी के स्पर्श का सुख लेकर उनसे अलग हो जाती थी। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन मैंने अपनी दीदी से बात की और उनसे कहा, दीदी, मुझे कुछ कपड़ों की शॉपिंग करने जाना है। मैंने उन्हें बताया कि कुछ नए कपड़ों की जरूरत है और मुझे कुछ समय से यह बात सोचने का मौका नहीं मिला। दीदी मेरे मन की बात समझ गई और वह इस बारे में सहमत हो गई। शाम को जब मेरे जीजाजी ऑफिस से घर आए, दीदी ने उनसे इस विषय में बात की। उन्होंने जीजाजी से कहा, आज सरिता ने मुझे बताया है कि वह कुछ कपड़ों की शॉपिंग करना चाहती है। क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं? दीदी की बात सुनकर जीजाजी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। जीजाजी की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगली सुबह 10 बजे मैं और जीजाजी शॉपिंग के लिए निकलने को तैयार हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे इस खास दिन के लिए कुछ खास पहनना चाहिए। मैंने अपनी पसंदीदा नीले रंग की जीन्स और एक सफेद टॉप पहना। टॉप पर थोड़े से फूलों के डिजाइन थे, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने बाल खुले रखे और हल्का सा मेकअप किया। जब जीजाजी ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा, वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी तारीफ सुनकर मैं थोड़ी शर्म महसूस करने लगी। मेरी दीदी हालांकि हमारे साथ नहीं जा सकी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने हमें जाने से पहले कहा, आप लोग मजे करो और शॉपिंग का पूरा आनंद लो। दीदी के शब्दों ने हमें और भी उत्साहित कर दिया। जीजाजी ने बाइक निकाली और मैं उनके पीछे बैठ गई और हम शॉपिंग के लिए चल दिया। हम शॉपिंग मॉल पहुंचे और मैंने कपड़ों की शॉपिंग शुरू कर दी। मैंने कपड़े तो खरीद लिए थे। शॉपिंग के बाद हमने एक मूवी देखने का प्लान बनाया। हमने एक नई कॉमेडी मूवी का टिकट लिया। मूवी देखने के दौरान हमें बहुत हंसी आई और उसने हमारे मूड को और भी अच्छा कर दिया। उसके बाद हम मॉल में घूमने लगे और खाना खाने लगे। मॉल में खाने का मजा अलग ही था। जब हम वापस लौटने लगे तो जीजाजी अपनी बाइक चला रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी। तभी अचानक से जीजाजी ने ब्रेक मारा। उस समय में उनकी पीठ से लग गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं थोड़ी असहज महसूस कर रही थी।
जीजाजी बार बार ब्रेक मारने लगे, जिससे मैं बार बार उनके करीब चली जाती। इस सब के चलते मेरे अंदर एक अलग सी भावना महसूस होने लगी। घंटों बाद हम घर आ गए। उस दिन की शॉपिंग मेरे लिए न केवल कपड़ों की खरीदारी का अनुभव था, बल्कि यह एक यादगार दिन बन गया, जिसमें मैंने जीजाजी के साथ बिताया समय, मूवी, स्वादिष्ट खाना और एक दूसरे के साथ के पल का भरपूर एंजॉय लिया। यह दिन हमेशा मेरी यादों में रहेगा। इसी तरह एक महीना बीत गया। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह खुद से काफी चीजें नहीं कर पा रही थी। वह नहाने में असमर्थ थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उन्हें नहलाने में मदद करूंगी। जब मैं दीदी को बाथरूम में नहला रही थी, मैंने उन्हें मदद की, लेकिन जब मैं बाथरूम से बाहर निकले, तब अचानक से मेरा पैर स्लीप हो गया और मैं फर्श पर गिर गई। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे मुंह से चीख निकल गई। दीदी ने जब यह देखा, तो उन्होंने घबराते हुए जीजाजी को आवाज दी, जरा जल्दी आकर देखो, सरोता गिर गई है। उनकी आवाज में चिंता थी। जीजाजी तुरंत दौड़कर आए। जब उन्होंने मुझे गिरा हुआ देखा, तो बिना समय गंवाए तुरंत मुझे तुरंत अपनी गोद में उठाया। उनकी गोद में होना मुझे उस वक्त थोड़ी सी राहत दे रहा था, लेकिन साथ ही मुझे चोट लगने की भी चिंता थी। जीजाजी मुझे अपनी गोद में उठाकर मेरे कमरे में ले गए। दीदी उस समय बाथरूम में थी। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी, जिससे दर्द हो रहा था। जीजाजी ने मुझे संभालते हुए धीरे धीरे ले जाया था, ताकि मैं ज्यादा असुविधा महसूस ना करो। जब हम कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। जब जीजाजी ने देखा कि मैं दर्द में हूं, तो उन्होंने तुरंत कहा, मैं सुमन को भेजता हूं, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी। लेकिन दीदी अभी भी बाथरूम में थी और उस समय मुझे लगा कि इंतजार नहीं कर पाऊंगी। मैंने जीजाजी से कहा, जीजाजी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए संकोच देखा गया, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने का मन बना लिया। उन्होंने क्रीम उठाई और मेरी कमर पर लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मेरी कमर पर क्रीम लगाई, मुझे थोड़ा सा आराम मिला, लेकिन दर्द की तीव्रता अब भी बनी हुई थी। उस पल का एहसास एक अलग तरह का था। जीजाजी धीरे धीरे क्रीम लगा रहे थे। मुझे दर्द हो रहा था। इस वजह से मेरे मुंह से थोड़ी थोड़ी आवाजें निकल रही थीं। अगर इस हालत में मुझे कोई देखता, तो पक्का वह अपना होश खो देता। जीजाजी ने भी शायद अपना संयम तोड़ दिया था। उनकी आंखों में गहरी चिंता के साथ साथ कुछ और भी था। शायद वह भी स्थिति में असहज महसूस कर रहे थे। उनकी नजरें एक झिझक के साथ मेरी ओर देख रही थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहते हो। उनकी आंखों में मेरे प्रति एक झलक थी, जो शायद मेरे लिए भी असहजता उत्पन्न कर रही थी। वह मेरी ओर घूर रहे थे, मानो वह मुझे सिर्फ एक सहायता के रूप में न देखकर कुछ और ही समझ रहे हो। इस स्थिति ने मुझे और भी असहज कर दिया। उस पल में मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति का सामना कैसे करूं। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी कि क्या यह सब सही है या नहीं। उसके बावजूद मैं महसूस कर रही थी कि जीजाजी का स्पर्श मुझे एक अलग ही तरह का सुकून दे रहा था। अब मुझे भी ध्यान न रहा और मैंने जीजाजी को अपनी तरफ खींच लिया। इतने दिनों से मेरे अंदर जो तूफान चल रहा था, मैं उससे कम करने लगी और जीजाजी पर अपना प्यार बरसाने लगी। जीजाजी भी मेरा साथ दे रहे थे। मैं अपना सारा दर्द भूल सी गई थी। हमें एक दूसरे के करीब हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि दीदी के कमरे की तरफ आने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों जल्दी से अलग हुए। दीदी कमरे में आई और मेरा हाल पूछा। मैंने कहा, दीदी अब थोड़ा सा दर्द है। जीजाजी ने क्रीम लगा दी, जिससे थोड़ी राहत मिल रही है। फिर दीदी भी मेरी कमर की मालिश करने लगी। उस हाल में मैं सिर्फ जीजाजी को देखे जा रही थी और जीजाजी खड़े खड़े मुझे देख रहे थे। उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच एक अलग संबंध बन गया। एक दिन दीदी को पड़ोस के घर जाना था, तो मैं उन्हें उधर छोड़कर आई। उस दिन संडे था, तो जीजाजी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा, जब मुझे आना होगा मैं तुझे फोन करके बुला लूंगी। मैंने दीदी को उनके काम के लिए पड़ोस में छोड़ा और घर वापस आकर सबसे पहले दरवाजा अच्छे से लॉक किया। फिर मैंने जीजाजी को आवाज दी, अरे जीजाजी, आइए चाय पीते हैं।
जीजाजी मुस्कुराते हुए बोले, सुमन, तुमने दीदी को कहाँ छोड़ा? मैंने जवाब दिया, वो पड़ोस में मीटिंग के लिए गई हैं, शाम तक लौट आएंगी। फिर हम दोनों ने मिलकर चाय बनाई और हल्की फुल्की बातचीत करने लगे। ऐसे ही कुछ दिन अच्छे से बीते। जब दीदी आसपास नहीं होती तो मैं और जीजाजी घर के छोटे मोटे काम निपटा लेते थे। इसी दौरान दीदी की तबीयत कुछ खराब होने लगी तो जीजाजी ने उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों के बाद हमें बड़ी खुशखबरी मिली। दीदी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। मैंने तुरंत घर पर सबको यह खुशखबरी सुनाई और सभी बहुत खुश हुए। धीरे धीरे दीदी की तबीयत भी बेहतर हो गई। कुछ महीनों के बाद जब दीदी पूरी तरह स्वस्थ हो गईं, तो मैंने उनके घर से विदा लेने का फैसला किया। मैंने दीदी और जीजाजी से विदाई ली। स्टेशन पर जीजाजी ने कहा, अपना ख्याल रखना सुमन। मैंने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और ट्रेन में सवार हो गई। अब दीदी और जीजाजी अपनी जिंदगी में खुश हैं और मैं भी अपनी जिंदगी को नए सपनों के साथ जीने की कोशिश कर रही हूँ। जो पल मैंने उनके साथ बिताए वो मेरी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा बन गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।